हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर हर रोज़ की तरह आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले जिनको आप बाय या सेल करके कल के दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, और अगर आप तीनों में पोजीशंस बनाते हो तो आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही मैंने आपको आज के दिन जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम उसे भी लास्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल के लिए जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से शिप्ला। तो एक्चुअली मैंने शिप्ला आपको आज के दिन भी दिया था, लेकिन आज के दिन शिप्ला में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन आज के दिन शिप्ला में स्टॉप लॉस होने के बावजूद भी मैंने कल भी इसी स्टॉक्स मतलब कल भी बाइंग के लिए इसी स्टॉक्स को अपने रडार पे रखा है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए। आज जब ये स्टॉक्स ओपन हुआ तो स्टॉक्स एक्चुअली हमारे बाइंग की लेवल पे ओपन हुआ था। हमें आज इस स्टॉक्स को बाय करना था 1515 की लेवल पे। तो आज ये स्टॉक्स 1515 पे ओपन हुआ और उसके बाद इसने हाई लगाया 1517 का, और हाई लगाने के बाद इस स्टॉक्स में सेलिंग का प्रेशर आया, जहां पर कंटिन्यू लगातार 4-5 कैंडल रेड बन गई और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस बीट क्या हुआ, हिट हुआ। तो यहाँ पर मतलब आज स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी मैंने इसको कल के दिन बाइंग के लिए क्यों रखा। तो देखिए, जैसे ये स्टॉक्स यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हुआ तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सेलर्स ने यहाँ पर इस स्टॉक्स को नीचे भी लाया, लेकिन इस जोन पे आने के बाद फिर से यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने इस स्टॉक्स की क्लोजिंग फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन पे दी है। तो अगर यहाँ पर सेलर्स अगर ज़्यादा स्ट्रांग होते तो इसने पिछला लो तोड़ना चाहिए था। मतलब अगर ये स्टॉक्स की क्लोजिंग अगर प्रीवियस लो के अगर नीचे होती तो ये स्टॉक्स मतलब यहाँ पर करेक्शन आने के चांसेस थे, लेकिन पिछला लो तोड़ने से पहले यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए और इन्होंने फिर से उसी स्टॉक्स की क्लोजिंग उसी रेजिस्टेंस जोन पे दी है। इसका मतलब यहाँ पर बायर स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू सेलर्स, और इसलिए मैंने कल के दिन भी इसी शिप्ला को बाइंग के रडार पे रखा है। तो हम कल क्या करेंगे, लेवल सब सेम होंगे। कल अगर ये स्टॉक्स 1515 के लेवल को फिर से ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1510 का, और फर्स्ट टारगेट 1520 और सेकंड टारगेट हम लेंगे 1527 का। तो कल आप फिर से इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड स्टॉक्स निकाला है वो सेकंड स्टॉक्स है एक्सिस बैंक। अब देखिए एक्सिस बैंक में कैसा फॉर्मेशन है। तो अगर आप एक्सिस बैंक को 50 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, और अब ये स्टॉक्स यहाँ पर 7 टाइम्स आ चुका है। लेकिन अब जो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टॉक्स ने मल्टीपल कैंडल बनाई, मतलब मल्टीपल कैंडल्स बनाई। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जोन पे सस्टेन कर रहा है, और जब भी कोई स्टॉक्स रेजिस्टेंस जोन पे सस्टेन करता है तो वहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी होती है कि ये स्टॉक्स इसका रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। और एक बात, अगर आप इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक पोलम फ्लैग का भी पैटर्न है। ठीक है, मैं अगर इसको हावरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड फुल का पैटर्न है जो कि बुलिश पैटर्न है। ये इसका पोल हो गया और उसके बाद ये इसका फ्लैग हो गया। तो अगर कल इसका फ्लैग मतलब ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन अगर ब्रेक होती है तो इसमें भी एक अपसाइड की मूवमेंट आने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 12 मतलब आज की जो क्लोजिंग है वो 1291 पे। तो कल ये स्टॉक्स अगर 1295 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक पोजीशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1288 का, यानी कि लगभग हमारा 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर हम टारगेट थोड़ा बड़ा लेंगे कि अगर ये स्टॉक्स 1295 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1302 का, यानी इस ट्रेंड लाइन का हम इस हाई का हम टारगेट लेंगे। और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम सेकंड टारगेट लेंगे 1310 का। अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि कल इसको बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने आज के दिन देखा होगा तो आज के दिन लगभग बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट कुछ तो डाउन है। तो कल अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करती है तो इस स्टॉक्स में एक अपसाइड के चांसेस ज़्यादा है। जो मैंने आपके लिए थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो वोल्टा से। ठीक है, मैंने इसको भी बाइंग के लिए रखा है। तो देखिए अभी इस पर कैसा पैटर्न बनाए। अब यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ अच्छी तरह से दिखाई नहीं देंगे, तो मैं सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ 1 आवरली। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस स्टॉक्स को एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, लेकिन इसका अगर आप प्राइस एक्शन समझेंगे तो इसको मैंने बाइंग के लिए क्यों रखा है। देखिए, तो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो पहले ये रेक्टेंगल एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता था, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद सेकंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम्स इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ।
रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद फिर इस रेजिस्टेंस ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद वो स्टॉक उसको सपोर्ट की तरह ऐड करके फिर से बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर भी इस रेक्टेंगल ने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम्स इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद इस रेक्टेंगल ने फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, मतलब फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम फिर से ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद इस रेक्टेंगल ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और आज जाके फिर से इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके भी इसने इस स्टॉक्स ने यहाँ पर 4 घंटे सस्टेन किया। जो हमारा रेक्टेंगल है, अगर आप टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर हावरली टाइम फ्रेम में, तो ये रेक्टेंगल मतलब रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर 4 कैंडल, मतलब इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 4 आवर्स उसने सस्टेन किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाई चांसेस ये स्टॉक्स कल बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और एक पॉइंट, अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसने और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ठीक है, मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। और ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक्स ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है, यानी कि ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद सपोर्ट भी लिया और सपोर्ट के बाद ये फिर से ब्रेकआउट करने के फिर से यहाँ पर अप साइड रैली आने के चांसेस है। तो हम कल क्या करेंगे, सिंपल, अगर 1490 को ये स्टॉक्स ब्रेक करता है, ठीक है, 1490 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1478 का, यानी कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर हम जो फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 1502 का, अगर आप टारगेट देखेंगे तो हम इस स्विंग के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट लेंगे। और अगर ये 1502 को भी अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर सेकंड टारगेट के लिए प्ले करेंगे 1510 पे। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक समझ में आए होंगे। फर्स्ट स्टॉक था सिप्ला, सेकंड था एक्सिस बैंक और थर्ड था हुल्टास। तो यहाँ पर दिक्कत सिर्फ एक्सिस बैंक को आ सकती है कि अगर बैंक निफ्टी ने अगर इसको सपोर्ट नहीं किया तो एक्सिस बैंक में मतलब वो स्टॉक्स नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन आप फिर भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि कैसे प्राइस एक्शंस बनती हैं। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको आज के दिन जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पहला तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, शिप्ला में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो सेकंड स्टॉक दिया था मैंने आपको टाटा कंज्यूमर, तो एक्चुअल टाटा कंज्यूमर में भी ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, मैं इसको अगर 50 मिनट चार्ट पे ओपन करता हूँ तो हमें ना यहाँ पर सेलिंग की मतलब पोजीशंस बनानी थी। तो सेलिंग की पोजीशन एक्टिवेट हुई थी, हमें सेल कहाँ करना था 1137 पे। उसके बाद सिर्फ ना इसमें फॉल ऑफ नहीं आया, फॉल ऑफ ना आने की वजह से इस स्टॉक्स में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर से इस स्टॉक्स ने अप साइड की रैली दिखाई। तो एक्चुअली सेकंड स्टॉक्स में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा बजाज फिंसर, तो बजाज फिंसर में भी देखिए हमारे यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट होना, तो ये स्टॉक्स आज के दिन इसने वोलाटाइल मतलब मूवमेंट दी। आप देखेंगे पहले डाउन, फिर से अप साइड, फिर डाउन, फिर से अप साइड, तो एक वोलाटाइल मूवमेंट हो गई। और वोलाटाइल मूवमेंट होने की वजह से हमारा बजाज फिंसर में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो हमारा तीनों स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुए। तो होता है कभी कभी, मतलब ये सब पार्ट्स ऑफ गेम। और कभी कभी मार्केट वोलाटाइल होने की वजह से भी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक दिन हम टारगेट भी लेंगे, और जब टारगेट लेंगे तो हम स्टॉप लॉस से बड़ा ही टारगेट लेंगे जो हमारे आज के लॉस को भी कवर कर सके। तो आई होप कि आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।